बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हमारी सही रहनुमाई फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक है जी हाउ टू इम्प्रूव आवर रेसिटेशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है बच्चों से लेकर बड़ों तक, ओल्ड एज तक भी आज यही क्वेश्चन आता है कि हम अपने कुरान की रेसिटेशन को कैसे बेहतर बनाएं। ठीक है, हम मिस्टेक्स को कैसे ठीक करें। हमें लगता है कि हम कुरान पाक को सही तरह नहीं पढ़ रहे, तो क्यों लगता है ऐसा? तो इसका जवाब है कि आपके अल्फाज की जो अदायगी है वो सही नहीं हो रही। ठीक है, आप जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, ज़िंदगी का मज़ा भी तब होता है जब हम रूल्स को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, राइट? तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, उसे हम कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? जब तक आप ठीक तरह से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको कुरान पाक पढ़ने में उस तरह मज़ा नहीं आएगा, उस तरह डीप डेप्थ में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है जी कि आपको क्या करना होगा जिसके लिए आप जो है कुरान पाक को सही तरह से पढ़ सकेंगे। तो इसका जवाब है जी तजवीद। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि जी अपनी तजवीद को ठीक करें, आपकी तजवीद ठीक नहीं है। तो तजवीद बेसिकली है क्या? तो तजवीद क्या है कि आप अपने कुरान की जो रेसिटेशन है उसमें जितने भी हरूफ आते हैं, जितने भी रूल्स आते हैं, आप उनको फॉलो करें और उन हरूफ की अदायगी सही से करें। तो वो जो अदायगी है ना आपके मुंह से, वो सारी आपको तजवीद में सिखाई जाती है। जो रूल्स फॉलो करने होते हैं वो आपको स्टार्ट में तजवीद में सिखाया जाता है। पहले तो ऐसा होता था कि आप उस कायदा लेके पढ़ते थे, उसमें अलीफ बा ता सा आपको जस्ट बता दिया जाता था कि इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अब तजवीद की डेप्थ में अगर जाएंगे तो वो किस तरह से है कि आपने लफ्ज़ को एक एक करके आपको बताया जाता है कि जी ये अलीफ मुंह के किस हिस्से से अदा होता है, बा आपने होंठों को किस तरह से जोड़ना है तो आपका बा अदा होगा। इसी तरह ता तो ये लेटर्स जो है इनका साउंड सिमिलर नहीं करना, हालांकि थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी आ जाती है लेकिन आपने साउंड को सिमिलर नहीं करना। तो ये थोड़ा सा छोटा छोटा डिफरेंस जो है ना आपके पूरे जो कुरान का मीनिंग है, जो लफ्ज़ का मतलब है वो चेंज कर देता है अगर आप उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देते हैं, राइट? तो क्या होता है, तजवीद में आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, कौन से रूल को समझने की ज़रूरत है, वो सारा हम अपने इस कोर्स में बताते हैं। चलें जी, कोर्स कंटेंट थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं आपके साथ कि इस तजवीद कोर्स में बेसिकली होता क्या है, राइट? अच्छा, सबसे पहले आपको जी चार्ट दिया जाता है अरेबिक लेटर्स का जी, उसमें कौन कौन से लेटर्स होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अरेबिक लेटर्स कितने होते हैं टोटल। ठीक है, फिर उसके सिंबल्स कैसे होते हैं, वो लिखने में किस तरह से होते हैं, अगर स्टार्ट में लिखे जाए, मिड में लिखे जाए, एंड में किस तरह से कनेक्ट होते हैं, उनके नाम क्या हैं, ठीक है, और वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह फिर डिफरेंस बताया जाएगा आपको अलीफ और हमज़ा में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जहाँ पे अलीफ आए हमज़ा आए किस तरह से, कहाँ पे कौन सा रूल चेंज होता है। इसी तरह तजवीद का आपको स्टार्ट में बताया गया, डेफिनेशन बताई मैंने आपको। फिर साउंड्स ऑफ हरकत, जो ज़बर ज़ेर पेश होती है उनको हरकत कहते हैं, क्योंकि उसी साइन की वजह से आपका लफ्ज़ जो है वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक हरकत। ठीक है, तो उसको कितना खींचना है, कितना लंबा करना है, नहीं करना, वो बताया जाता है। फिर हरूफ मद्दा कौन से होते हैं, हरूफ लीन कौन से होती हैं, गुन्ना कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे नाक में आवाज़ लेके जाके गुन्ना किया जाता है। कलकला कौन से वर्ड्स पे होता है, लेटर्स पे होता है, ये जिसको इको साउंड कहते हैं कि डबल आवाज़ आती है किसी लेटर्स पे, कॉफ थवा बा जीम दाल, रिमेंबर? तो वो कहाँ पे किस तरह से होंगे, तो कलकला अदा होगा इन लेटर्स पे, तो ये आपको बताया जाता है। फिर तफकीन क्या है, हैवी वर्ड्स कौन से होते हैं, लेटर्स कौन से होते हैं। फिर रूल्स ऑफ नून साकिन और नून तनवीन, इनके कौन कौन से रूल्स हैं वो बताए जाएंगे आपको, वो बताया जाता है। उसके साथ जी लेसन नंबर 10 है रूल्स ऑफ मीम साकिन। एक ही ऊपर आपका हो गया रूल्स ऑफ नून साकिन और नून तनवीन। ठीक है, नून साकिन और नून तनवीन के रूल्स बताए जाएंगे। तनवीन क्या होता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। फिर इसी तरह मीम साकिन, जब मीम साकिन होगा तो उसमें क्या होगा,
वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे नेम में ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्या लिखे हुए हैं, तो ये आपको मैं अगर बताने लगी तो आप कहेंगे जी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है। जब आप समझने लगते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो ये नेम्स पे मत जाया करें। नेम्स याद रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो दो तरह की होती है तजवीद, एक तो थ्योरेटिकल होती है, एक प्रैक्टिकल होती है। तो हम आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं कि अब जो आपने रूल्स पढ़ लिए हैं तो उसको कुरान पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तजवीद कोर्स तो कर लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, लेकिन अब उनको फिर भी मसला होता है कुरान पाक पढ़ने में कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, या तो पढ़ते पढ़ते उनसे रह जाता है रूल। तो वो प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। फिर इसी तरह टाइप्स ऑफ इदगाम, इदगाम क्या होता है, इदगाम कहाँ कहाँ पे किस तरह से किया जाता है, रूल्स ऑफ लाम, लाम के कौन से रूल्स हैं। फिर इसी तरह लहन क्या होता है, लहन जली लहन खफी सुना होगा आपने नाम, कि बड़ी मिस्टेक्स और छोटी मिस्टेक्स। ठीक है, और फिर हैवी वर्ड्स कौन से होते हैं, रूल्स ऑफ रॉ, रॉ कहाँ पे मोटा पड़ा जाता है, कहाँ पे पतला पड़ा जाता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ टीथ, और शमसी लेटर्स कौन से होते हैं, कमरी लेटर्स कौन से होते हैं। फिर उसूल मखारिज, मखारिज कौन से लफ्ज़ मुंह के किस हिस्से से अदा होते हैं, उसको मखारिज कहा जाता है। और ये सारी वो जगह हैं जहाँ से ये सारे मखारिज, टोटल कितने हैं, 5 हैं, यहाँ से मखारिज आपके अदा होते हैं। अब आगे मखारिज कौन कौन से हैं, ये जो सारे अरबिक लेटर्स हैं ना ये डिवाइड होते हैं, और एक इनकी प्रॉपर नेमिंग होती है, वो आप पढ़ेंगे कि जी मखारिज ऑफ कॉफ क्या है, मखारिज ऑफ काफ क्या है। ठीक है, इसी तरह आगे आप देखेंगे मद्दा, मद्दा क्या होती है, मद क्या चीज़ होती है, कितनी टाइप्स होती हैं इसकी। टाइप्स ऑफ मद में मद असली आता है, मद फरी आता है। ठीक है, फिर मद फरी की भी आगे से डिवीज़न है। इसी तरह आगे मद आरिज़ की डिवीज़न है, आगे टाइप्स हैं। इसी तरह मद लाजिम के आगे से टाइप्स हैं। तो ये अभी नेमिंग में ना आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लगेगा भी, लेकिन जब आपके सामने एग्जांपल आएगी, देखिए प्रैक्टिकली सी हम जब करते हैं ना तो तब समझ आती है। तो आपके सामने जब बताया जाएगा, प्रॉपर बोर्ड पे लिखवाया जाएगा कि ये मद फरी है, ये मद असली है, यहाँ पे कितना खींचना है, यहाँ पे नहीं खींचना, और सामने कुरान की एग्जाम्पल होगी, वर्ड्स होंगे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो इतना मुश्किल नहीं है, नेमिंग पे मत जाए। मैं फिर कह रही हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके साथ लेसन नंबर 20 है वक्फ क्या होता है। ठीक है, स्टॉप कहाँ कहाँ पे किस तरह से किया जाता है, पॉज जैसे सकता, फिर वक्फ, फिर साइंस ऑफ स्टॉप्स कहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रुकना है। ठीक है, साकिन कहाँ पे होता है, तो उसकी डेफिनेशन वगैरह ये सब आपको बताया जाएगा। इसी तरह लेसन नंबर 21 लास्ट जो है इसका सिफात, महारिश होती हैं और एक सिफात होती हैं। अब सिफात की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर उनकी क्वालिटीज़, ये सिफात को इंग्लिश में क्वालिटीज़ कहा जाता है, राइट। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़, परमानेंट, टेम्पररी, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए सारी क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं। द परमानेंट क्वालिटीज़ विद ऑपोजिट, यहाँ पे देखें तो अलहम्सु, विस्परिंग, ऑडिबिलिटी, स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है, लाइक अशिद्दा, शद्दा, ये इस तरह के वर्ड्स होंगे जिसमें ज़रा सा प्रेस करना पड़ता है, स्ट्रेंथ लगती है थोड़ी सी। वो कौन से वर्ड्स होते हैं, मोटरेशन कहाँ कहाँ पे होती है, वीकनेस कहाँ पे बहुत लाइट होता है वर्ड, एलिवेशन कहाँ होती है, कहाँ पे बहुत लो वर्ड को पढ़ा जाता है, लाइटली पढ़ा जाता है, क्लोजिंग ओपनिंग कहाँ होती है। फिर इसी तरह फ्लुएंसी कहाँ पे आपने करनी है। और इसी तरह अगर आप देखिए वाइब्रेशन, कलकला जैसे पीछे हमने बताया कि वहाँ पे वाइब्रेशन होती है, फिर विस्लिंग कहाँ कहाँ पे होती है। इसी तरह ये सारे इंशाल्लाह आप इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, ये लास्ट सिफात का टॉपिक है, ये सब कुछ आप तजवीज़ में पढ़ेंगे। लेकिन लेकिन आपको फिर यही कहूँगी कि इनकी नेमिंग्स पे मत जाइएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो आपने ये सब कुछ अपने पास नोट डाउन कर लेना है। वीडियो को दोबारा से देखिए और टॉपिक्स अगर आपने लिखने हैं तो अपने पास लिख लीजिए, और इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम आगे फर्दर क्लासेस में, सेशंस में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो साथ रहिएगा इंशाल्लाह, साथ में सीखेंगे, समझेंगे। कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया,
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।